एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एंड मॉमी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब? हम तो बिल्कुल फिट एंड फाइन। आज मैंने ना ये पोनी बनाई है, पर बनी नहीं मुझसे सही से। मतलब पीछे जब तक रहती है तब तक तो बन जाती है, जब तक पीछे हाथ रहता है। बट जैसे वो यहाँ से फिर ना गड़बड़ हो जाती है। पर चलिए, जैसा भी है मैंने बना ही ली। और क्या क्या हो रहा है आप लोगों के यहाँ? आप तो पता है हमारे यहाँ गर्मी शुरू हो गई है, प्रॉपर गर्मी होना स्टार्ट हो गई है। मतलब मौसम ना अब चेंज हो रहा है प्रॉपर, मतलब अब गर्मी वाला सेक्शन आने लग गया है। और अभी हाँ, अभी काम फिनिश हुए सारे, जो भी काम होते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ सारी फिनिश हुई। अब उसके बाद अब फिर दूसरे काम पे लग जाओ। तो आज ना वैदिक की भी थोड़ी तबीयत ढीली ढाली चल रही है, मतलब उससे भी ना जुकाम हो रहा है, जस्ट बिकॉज शायद मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से होगा। उसको भी जुकाम और खांसी और थोड़ा फीवर ऐसा हो रहा है। तो अब देखो, अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर हम उसको डॉक्टर पे ले जाएंगे। बट अगर, क्योंकि घर पे भी मेडिसिन रहती है, बच्चों के साथ घर पे भी मेडिसिन रखनी पड़ती हैं, तो वो रखी हुई थी, खिला दी हैं। अभी तो थोड़ा बेटर है, बट देखो क्या होता है आगे। अगर थोड़ा भी लगेगा कि भाई नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसको फिर हम लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। बच्चों के साथ ना बहुत मैनेजेबल करना पड़ता है, मतलब बहुत मैनेज करनी पड़ती है चीज़ें। उनको जितना बचाओ बचाओ, उसके बाद भी वो बीमार पड़ ही जाते हैं। मतलब स्पेशली ये सीजनल चेंज होता है ना, तब तो वो पक्का पड़ेंगे। जैसे ठंडी से गर्म आता है तब बीमार, गर्मी से ठंडी आती है तब बीमार। और ऐसा नहीं है कि लापरवाही करता है कोई पेरेंट अपने बच्चों के लिए, बट आई डोंट नो व्हाट, पता नहीं कौन सा उन पे ऐसा जर्म, ऐसा वायरस आ जाता है कि वो फिर जुकाम खांसी हो ही जाती है। फिर उनको होती है तो फिर पूरी फैमिली में एक करके सबको होती है। तो अभी हमको भी हल्का हल्का सा लग रहा है कि, पर चलो हम तो मैनेज कर ही लेंगे, पर बच्चे का ठीक हो जाए बस फटाफट। और हाँ, अभी क्या था ना, हमारे यहाँ मेरे काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम नहीं, मतलब अभी कुछ टाइम से ना हम वो लाए थे रसगुल्ले, ये वाले ना, ये वाले रसगुल्ले लाए थे। तो इन रसगुल्लों के अंदर, रसगुल्ले तो कम रहते हैं, चाशनी भर भर के रहती है। तो पूरा डब्बा तो हमने खा लिया, मैंने खा लिया। अब बच गई उसकी चाशनी। अब उस चाशनी को ऐसे ही फेंक तो सकते नहीं, बिकॉज अब भाई इंडियन हाउसवाइफ्स होती हैं ना, जो बहुत जुगाड़ू होती हैं, मतलब वो जल्दी से चीज़ें जब तक ख़राब नहीं होती वो फेंकेंगी नहीं। तो सेम हेयर, मैंने भी सोचा है कि फेंकूंगी नहीं, रख के रखूँगी, पर कुछ बनाऊँगी ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने सोचा चाशनी का इसमें दोबारा बना लेते हैं हम, है ना। तो मैं लाई थी ये टना, तो ये मैं लाई थी गिट्स के गुलाब जामुन। गिट्स के ना बहुत सारे चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन, रसगुल्ले, इडली, डोसा, मतलब इन सब के सारे प्रीमिक्स रहते हैं। मतलब जस्ट इसको मिक्स करो, बनाओ और चाशनी में डालो एंड इट्स रेडी। तो मैं ट्राई करूँगी कैसे बनते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। बट सुना बहुत है कि हाँ बन जाते हैं, अच्छे बनते हैं। अब लेट्स सी कैसे कैसे बनते हैं। ओ माय गॉड, इसमें लिखा है 40 गुलाब जामुन हम इस बैटर से बना सकते हैं। 40, गॉड नोज 40। अगर 40 बन गया तो भाई बहुत ही बढ़िया है, नहीं कोई डब्बा क्यों लाए, इसी को बनाए। और क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें? अच्छा, इसको ना हम पानी या दूध, इन दोनों में से किसी के साथ भी गूंद सकते हैं। मतलब ये शायद आटा की फॉर्म में होगा। उसको हमें बॉल्स बनाने हैं, फिर उसको डीप फ्राई करना है, और उसके बाद हमको जो हमारी चाशनी है उस पर डाल देना है। सो लेट्स सी कैसे बनते हैं, टेस्ट भी कैसा होता है, गुलाब जामुन जैसा होता है कि नहीं। सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे एवरीवन, मैं आ चुकी थी किचन में अपने गुलाब जामुन का बैटर, मतलब जो था उसको बनाने के लिए। अभी वैदिक वहाँ पे खेल रहा था, तो मैंने सोचा काम स्टार्ट कर देते हैं जितना हो पाता है पॉसिबल। उसके बाद फिर जो रह जाएगा जब वो सोएगा तो तब कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं सारा जो किचन है उसे क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज वैदिक के साथ मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो किचन मेसी
हुआ रहता है, तो डोंट माइंड। बट हाँ चलिए अब बना लेते हैं। तो ये ना गिट्स का गुलाब जामुन का पैकेट था। इसके ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, मतलब गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इडली, डोसा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं जो चाशनी बची हुई थी तो मैंने सोचा था कि मैं क्या बनाऊंगी इसका। तो हम जब मार्केट विज़िट करा था तो मुझे ये पैकेट मिल गया, तो मैंने सोचा चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेंगे, वो वेस्ट हो जाएगा अदरवाइज़, और ये ट्राई भी हो जाएगा कि ये कैसे बनते हैं। सो ये ना पाउडर फॉर्म में था, इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, नमक मसाला कुछ भी, चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है। इसके सारे प्रिस्क्रिप्शन, मतलब सारे जो मतलब मेथड लिखा है वो सारा वहीं पे लिखा है, मेंशन करा हुआ है। तो आपको सिर्फ वो पैकेट खोलना है, उसको पानी या दूध के साथ आपको गूंदना है। तो मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया, मेरे को लगा शायद ज़्यादा अच्छा होगा, सॉफ्ट होगा। तो फिर यहाँ पे मैंने दूध यूज़ करा था। तो मैंने पैकेट कट करा, उसके बाद उसके जो सारा ये मसाला था उसको निकाला थाली में, और यहाँ पे मैं उसको ना गूंदने लगी थी दूध के साथ। तो आप चाहें तो इसको ना मतलब पानी के साथ भी बैटर को गूंद सकते हैं, बट मुझे दूध के साथ ज़्यादा सही लगा, तो मैंने सोचा चलिए दूध के साथ ही इसको हम गूंद लेंगे। तो यहाँ पे गूंदने के लिए ना मुझे ना एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मुझे इसका मेथड नहीं पता था कि हमको डो टाइट लगाना है या सॉफ्ट लगाना है, या मतलब कैसा लगाना है। तो मुझे जैसा लगा मैंने इसको थोड़ा मतलब जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसी तरीके से मैंने इसको गूंद लिया था धीरे धीरे करके। पहले मुझे लगा कहीं गीला ना हो जाए, बट समहाउ थोड़ी देर बाद वो टाइट हो गया था। पर उसका रिज़ल्ट ये आया ना कि गुलाब जामुन भी बहुत टाइट टाइट से ही बने। आप अगर आप उसको इंस्टेंट खाओगे गुलाब जामुन को, तब तो वो ठीक रहेंगे, मतलब जैसे बन गए उसके हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद आप खा लोगे तो ठीक रहेंगे। अगर आप उसको फ्रिज में स्टोर करोगे ना तो वो बहुत हार्ड हो जा रहा है। आई डोंट नो, ये मैंने कुछ गलती करी इसको बनाने में, मैंने डो टाइट लगाया या समथिंग, कुछ और ऐड ऑन करना था इसमें, आई डोंट नो। बट जैसा जैसा मेथड था मैंने वैसे ही बनाया, बट फिर भी ये थोड़ा सा ना टाइट बना है। हाँ टेस्ट वाइज इट्स ओके, विल नॉट गिव 100%, बट हाँ 50% इट इज़ ओके। मतलब हाँ ये हो सकता है कि घर में बनाया उस तरीके का लग रहा था प्रॉपर। तो यहाँ पे हमारा डो रेडी हो चुका है। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली थी मुझे। और जैसे इसमें ना लिखा था कि 40 बॉल्स, तो 40 बॉल्स तो आई डोंट नो, मेरे से तो नहीं बनी 40 बॉल्स, इसकी हाफ़ ही बनी होंगी। वो भी मैंने जब छोटी छोटी बॉल्स बनाई तभी उसकी हाफ़ हुई है। अब इससे छोटी बनानी थी और शायद तब जाके वो 40 बॉल्स के अराउंड होती, बट इससे छोटा तो फिर क्या ही होता वो गुलाब जामुन। तो शायद वो छोटे वाले गुलाब जामुन होते हैं ना वैसे ज़रूर बन जाता। तो ये शायद उसी के लिए रहा होगा कि 40 बॉल्स वैसे बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे करके इनके बॉल्स बना लिए थे, एक एक करके फटाफट। और फिर यहाँ पे ना मतलब जो डो था वो क्रैक नहीं होना चाहिए, मतलब आराम से स्मूथ होना चाहिए। तो मैंने एक एक करके यहाँ पे सारे टाइट टाइट करके अच्छे से हमारा जो ये मतलब गुलाब जामुन का बॉल्स बनानी थी वो बना ली थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखिए एक एक करके उसको प्लेट में सजा लिया था, ताकि अब मैं इसको फिर डीप फ्राई करके डायरेक्ट चाशनी में जाके मिला दूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ये अराउंड ना 20 या 21 के अराउंड ही बनी थी, मतलब हाफ ऑफ द जो लिखा हुआ था। कौन है ये, कौन है ये, जुगनू है। चलो नूनू करेंगे। हाँ आ जाओ। क्या क्या, हाँ मैं दे रही हूँ, आ जाओ। खांसू हो रहा है मेरे बेटू को। चलो 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 चलो, अरे बंद मत करो डोर। चलो कार लेके चलो, नूनू करेंगे। नूनू टाइम, इट्स आवर नूनू टाइम। सो आधा काम मेरा हो गया, आधा काम मेरा पेंडिंग है। अब वो तब होगा जब वैदिक सो जाएगा। तो अब मैं इसको सुला लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना सारा जो काम है वो कंटिन्यू रखूँगी, वो सारा करूँगी। चलिए इसको सुला लेते हैं फटाफट, वरना ये मस्ती करता रहेगा यहाँ पे। वैदिक चलो आ जाओ, नूनू करेंगे, आ जाओ। मिलते हैं ब्रेक के बाद थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने वैदिक को सुला दिया था। उसके बाद जो मेरा गुलाब जामुन का आधा प्रोसेस हो चुका था, आधा पेंडिंग था, तो उसको मैंने सोचा उसको कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि फिर फटाफट बन जाए। फिर एक बार ना छूट जाती है ना चीज़, तो फिर वो ना फिर वो रिदम नहीं आ पाता। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ तेल रख लिया था ताकि मैं उसको फटाफट बॉईल कर सकूँ, मतलब उनको फ्राई कर सकूँ। और दूसरी तरफ तो जो मेरी चाशनी थी ना उसको भी मैंने छान के गर्म करने के लिए रख दिया था। तो एक एक करके मतलब दोनों गैसों में फटाफट वो काम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी चाशनी में गर्म हो तभी डालना चाहिए, और उसके बाद वो ना ठंडे में मतलब वो उसके अंदर मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगा। यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे जो हमारे गुलाब जामुन थे डाल दिए थे, होप सो कि भाई ये सही से बने, टेस्ट अच्छा आए।
तो फिर यहाँ पे एक एक करके डाले, तो एक ही बारी में मैंने सारे नहीं डाले, मतलब हाफ़ पहले डाल दिए थे, हाफ़ उसके बाद डाले। तो ये गोल्डन ब्राउन, मतलब जैसे गुलाब जामुन होते हैं काले काले से, वैसे होने तक आपको इसको पकाना है दोनों तरफ से अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके ना वो होने लग गए थे, बट मुझे ना ऐसा लग रहा था कि ये छोटे छोटे ना क्रैक्स भी हो रहे थे इसमें, बट चलो जैसा भी है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, नॉट बैड। एफर्ट्स करके ही हमको पता चलेगा कि भाई रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो यहाँ पे एक तरफ देखिए चाशनी भी बन गई है, काफ़ी उबाल आ गया था इस चाशनी में, और यहाँ पे दूसरी तरफ मेरे गुलाब जामुन भी रेडी होने वाले थे। तो यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन का कलर ना, मतलब मैं ना थोड़ा सा मेरी नज़र हटी और वो ना ज़्यादा ही काले हो गए, ये देखिए पर ये आधे एक तरफ से काले हुए एक तरफ से नहीं हुए, बट ठीक थे मतलब। तो मैंने सोचा चलिए इसे फटाफट निकाल दूँ, इससे पहले ये और जल जाए। तो इसको मैंने निकाला और फटाफट से हमारी जो दूसरी तरफ चाशनी थी उस पर डाल दिया। और मैं ये भूल गई ना कि चाशनी का जो मैंने गैस था वो भी ऑन था, तो जैसे मैंने इसको उसमें डाला तो वो ना एकदम से ऐसे मतलब बबल्स जैसे हो गए, है ना। तो फिर मैंने उसको बाद में गैस को ऑफ़ करा और उसके बाद हमारी जो चाशनी थी उसमें ये सारे गुलाब जामुन थे उनको ऐड करा, और उसके बाद ना मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ना ढक के रख दिया था। और जैसे मैंने ढक के रखा ना, उसके बाद ये ना अपने साइज़ से डबल हो गए थे। मुझे ये बात नहीं पता थी कि ये अपनी साइज़ से डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ये हो गए थे हमारे रसगुल्ले तैयार, और इनको मैंने थोड़ी देर के लिए ना ढक के रख दिया, ताकि ये मतलब जो सिरप है वो उसके अंदर, चाशनी है जो वो इसके अंदर घुस जाए और टेस्ट में बहुत यमी यमी सा बने। और ऑन द अदर हैंड हमारा ये जो गुलाब जामुन थे ये बन चुके थे। और दूसरी तरफ क्या था ना कि वैदिक की, जैसे मैंने कहा था कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हे एवरीवन, सो वैदिक यहाँ उठ चुका है, थोड़ी देर का नैप लिया इसने, क्योंकि उसकी तबीयत आज थोड़ी ढीली ढाली है, तो इस वजह से वो प्रॉपर सो भी नहीं पाया। जुकाम हो रही है तो नॉस्ट्रल्स बंद है उसकी। तो बच्चों के साथ ना कि तो मतलब ऐसा लगता है ना इस समय कि यार इनको कुछ ना हो, हमको हो जाए, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और इतना सा हो चुका है, हमने वो देखो गोदी से नीचे उतर ही नहीं रहा है, मतलब उसको ऐसा रखा कि मम्मा गोदी में ही रखो मुझे। बच्चे अब इसको थोड़ी देर घुमाती हूँ, थोड़ा इसको एंटरटेन करती हूँ, और फिर पति देव आएंगे शाम को, तो जो मैंने रसगुल्ले बनाए उनको टेस्ट कराऊंगी कैसे लगे उनको, एंड फिर देखते हैं उनका रिएक्शन। वैसे तो शकल से तो ठीक लग रहे हैं गुलाब जामुन टाइप्स, अब लेट्स सी कैसा होता है टेस्ट में। तो वैदिक ना नीचे सो ही नहीं रहा था, बिकॉज उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि जैसे हस्बैंड आएंगे हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो फिर जो गुलाब जामुन टेस्टिंग वाला वीडियो था वो मैं शूट नहीं कर पाई, बट हाँ ओवरऑल अच्छे हो रहे थे, मतलब ऐसे लग रहा था कि घर पे बनाए हैं, और मतलब ठीक हो रहे थे, मतलब टेस्ट वाइज नॉट बैड। तो आप भी लोग एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और हो सके ना मावा का भी बनाते हैं बहुत, तो मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पे फिर मैं वैदिक को ना सुलाने लग गई थी, बिकॉज फिर मेरा सारा माइंड और फोकस ना इस पे आ गया था। और मैंने उसको सुलाया, फिर उसके बाद अपना सारा काम फिनिश करा, रेडी हुए, और फिर हम डॉक्टर के पास चले गए थे टाइमली, ताकि हम उसको दिखाएं। अब बच्चे के साथ लापरवाही करना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई भी नहीं करना चाहता होगा। और तो वही बात थी कि मैं आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाई। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं हमारे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।